मूछें हो तो नथुलाल जैसी, वरना ना हो। फिल्म शराबी में अमिताभ बच्चन का बोला ये डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। यह मशहूर संवाद अभिनेता मोहम्मद उमर मुकरी पर फिल्माया गया था। पर्दे पर जिन्हें देखते ही दर्शकों के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती थी, ऐसे ही एक शख्स थे मोहम्मद उमर मुकरी। 5 फीट के इस कलाकार का नाम हिंदी सिनेमा के सबसे छोटे कद वाले एक्टर्स में जरूर लिया जाता है, लेकिन टैलेंट में ये कई बड़े स्टार्स पर भारी थे। अपनी चुलबुली हंसी और जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से सबको हंसाने वाले मुकरी तकरीबन 600 फिल्मों में नजर आए। 5 फीट के इस कलाकार का नाम हिंदी सिनेमा के सबसे छोटे कद वाले एक्टर्स में जरूर लिया जाता है, लेकिन टैलेंट में ये कई बड़े स्टार्स पर भारी थे। अपनी चुलबुली हंसी और जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से सबको हंसाने वाले मुकरी तकरीबन 600 फिल्मों में नजर आए। तो दोस्तों, आज हम आपको मशहूर कॉमेडियन मुकरी जी के बारे में उनके परिवार से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिसकी फरमाइश हमारे प्यारे दर्शन फिलिप लोब्स ने की है। तो दोस्तों, अपने रहे वीडियो के अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुकरी जी का जन्म 5 जनवरी 1922 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के उरण में हुआ था। पिता का नाम हिसामुद्दीन उमर मुकरी था, जो बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे, और इनकी मां अमीना बेगम हाउसवाइफ थी। माता पिता ने इन्हें नाम दिया था मोहम्मद उमर मुकरी। एक इंटरव्यू में मुकरी ने बताया था कि उनके पुरखे अफगानिस्तान से भारत आकर बसे थे। वो एक रूढ़िवादी कोंकणी मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, इसलिए किसी ने सोचा नहीं था कि मुकरी कभी अपने जमाने में इतने बड़े कॉमेडियन बनेंगे। मुकरी जब स्कूल में थे तभी इन्हें एक्टिंग करने का शौक चढ़ चुका था। मुकरी के बड़े भाई मुंबई में रहा करते थे। उन्हीं के कहने पर मुकरी का मुंबई के अंजुमन इस्लाम नाम के स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। इसी स्कूल में मुकरी की मुलाकात हुई हिंदी सिनेमा के भविष्य के एक बहुत बड़े सुपरस्टार से, जो कि स्कूल में ही पढ़ाई कर रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि यूसुफ खान थे, जिन्हें हम दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। दिलीप कुमार स्कूल में मुकरी से एक क्लास सीनियर थे, जबकि दिलीप कुमार के भाई नासिर खान मुकरी के क्लासमेट हुआ करते थे। हालांकि नासिर से ज्यादा मुकरी की दोस्ती दिलीप कुमार से रही। अंजुमन हाई स्कूल में ही मुकरी को एक नाटक में काम करने का पहली बार मौका मिला था। इस नाटक में उन्होंने खान बहादुर का किरदार निभाया था। इसी नाटक के बाद उन्होंने तय कर लिया था कि वो आगे जाकर एक्टिंग की दुनिया में नाम करेंगे। मुकरी ने लगातार उस नाटक में 3 साल वो किरदार निभाया और उन्हें स्कूल में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। मुकरी और दिलीप कुमार ने तय कर लिया कि वो फिल्मी दुनिया में किस्मत आजमाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि उनके परिवार कभी भी इस बात पर राजी नहीं होंगे कि वो फिल्मों में काम करे। हालांकि मुकरी और दिलीप कुमार ने फैसला कर लिया था कि कितनी भी दिक्कतें हो, वो फिल्मों में काम करने के अपने सपने को टूटने नहीं देंगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुकरी और दिलीप कुमार अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। कुछ समय तक परिवार के दबाव में मुकरी काजी बन गए। वो मदरसे में बच्चों को कुरान भी पढ़ाते थे। मुकरी इस काम से खुश नहीं थे, क्योंकि वो तो एक्टिंग करना चाहते थे। इस काम को छोड़कर उन्होंने कुछ समय तक सरकारी नौकरी भी की। वो दूसरे विश्व युद्ध का आखिरी दौर था। मुकरी का काम था कि वो लोगों को घर घर जाकर काले पर्दे टांगने के लिए कहे। मुकरी ने जैसे तैसे ये नौकरी की, क्योंकि उनका मन अभी भी एक्टिंग की तरफ ही था। एक दिन मस्जिद में उनकी मुलाकात एक बार फिर अपने दोस्त दिलीप कुमार से हो गई। मुकरी ने अपने मन की बात दिलीप कुमार को बताई। दिलीप कुमार उन दिनों खुद भी फिल्मों में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने किसी तरह मुकरी को महबूब खान और के आसिफ जैसे फिल्म मेकर्स की फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम दिलवा दिया। इस तरह फिल्मों में मुकरी की एंट्री हो गई। फिर जब दिलीप कुमार देविका रानी के प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे टॉकीज से जुड़े तो उन्होंने मुकरी के लिए भी यहाँ जगह बनाई। कहा जाता है कि जब दिलीप कुमार ने मुकरी की मुलाकात देविका रानी से करवाई तो वो उनकी स्माइल और अंदाज से इंप्रेस हो गए। एक और जहां उन्होंने दिलीप कुमार को 1944 में ज्वार भाटा से बतौर हीरो लॉन्च किया, वही मुकरी की फिल्मों में बतौर आर्टिस्ट काम करने की इच्छा 1945 में फिल्म
प्रतिमा से पूरी हुई। ये ज्वार भाटा के बाद बॉम्बे टॉकीज की दूसरी फिल्म थी। इस तरह हिंदी सिनेमा के पहले दौर के बेहतरीन कॉमेडियन मुकरी का फिल्मी सफर शुरू हुआ। इसके बाद मुकरी ने दिलीप कुमार की तकरीबन हर फिल्म में काम किया। इसके अलावा उन्होंने उस दौर के सुपरस्टार देवानंद, राज कपूर, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त की फिल्में भी की। एक जमाने में मुकरी की कॉमेडी के बिना फिल्में अधूरी रहा करती थी। सिर्फ पुराने दौर के ही नहीं, बल्कि मुकरी की कॉमेडी केमिस्ट्री नए जमाने के सुपरस्टार धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ भी खूब जमी। 1977 में वो फिल्म अमर अकबर एंथोनी में नजर आए, जिसमें उन्होंने तैयब अली का रोल निभाया। ये रोल काफी पॉपुलर हुआ था। 1984 में आई फिल्म शराबी मुकरी के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। यह किरदार था नत्थू लाल का। इस फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन उन्हें देखकर कहते हैं, मुझे हो तो नत्थू लाल जैसी, वरना ना हो। मुकरी पर फिल्माया गया ये डायलॉग और सीन आज भी याद किया जाता है। मुकरी का नाम हिंदी सिनेमा के उन सितारों में शामिल है जिनका फिल्मी करियर काफी लंबा रहा हो। उन्होंने तकरीबन 600 फिल्में की। अब तक शक्ति कपूर ने 700 से ज्यादा फिल्में की है। इसके अलावा ललिता पवार ने अपने फिल्मी करियर में तकरीबन 650 फिल्मों में काम किया था। 1994 में आई बेताज बादशाह मुकरी की आखिरी फिल्म थी। फिल्म में उन्होंने प्रिंसिपल का किरदार निभाया था। टीवी शो में भी किया था काम। ये बात कम ही लोग जानते हैं कि मुकरी ने केवल हिंदी फिल्मों में ही काम नहीं किया, बल्कि वो एक टीवी सीरियल में भी नजर आए थे। उन्होंने 1990 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले टीवी सीरियल भीम भवानी में काम किया था। इस शो में बीते दौर के कई दिग्गज कलाकारों ने काम किया था, जिनमें अशोक कुमार, उत्पल दत्त, टुनटुन, जगदीप, राजेंद्र नाथ और महमूद के नाम शामिल थे। ठुकरा दिया था एकता कपूर के शो का ऑफर। मुकरी ने एकता कपूर ने एक टीवी शो में रोल ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था। दरअसल 1995 के बाद मुकरी की तबीयत ठीक नहीं रहा करती थी, इसलिए वो किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से बचने लगे। खुद जितेंद्र ने भी उनसे अपनी बेटी एकता के टीवी शो में काम करने की गुजारिश की थी, लेकिन मुकरी ने उनसे कह दिया था कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का काम खराब हो, इसलिए मैं इस ऑफर को स्वीकार नहीं करना चाहता। घर वालों की मर्जी से शादी की, 5 बच्चों के पिता बने मुकरी। मुकरी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1950 में उन्होंने मुमताज से शादी की थी। ये अरेंज मैरिज थी। मुमताज हाउसवाइफ थी। दोनों के 5 बच्चे हुए, जिनमें 3 बेटे नसीर, बिलाल और फारूक और 2 बेटियां नसीम और अमीना है। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बेटे नसीर ने कुछ फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स किए थे। इसके अलावा वो कई दिग्गज डायरेक्टर्स के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके हैं। मुकरी के दूसरे बेटे फारूक भी दिल और पत्थर नाम की फिल्म में एक्टिंग कर चुके हैं। वही तीसरे बेटे बिलाल मुकरी क्या करते हैं इसलिए कोई सामने नहीं आई है जानकारी उनके बारे में। मुकरी की दोनों बेटियां भी फिल्मों में ही करियर बनाना चाहती थी। अमीना ने 1976 में नया जम नाम की एक फिल्म में साइन की थी, लेकिन ये कभी बन ही नहीं पाई। इसके बाद अमीना के करियर की कोई जानकारी नहीं है। वही मुकरी की दूसरी बेटी नसीम बॉलीवुड में थोड़ी पहचान बनाने में कामयाब हुई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। साथ ही अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी स्टारर धड़कन में उन्होंने कैमियो किया था। उन्होंने इस फिल्म के डायलॉग भी लिखे थे। इसके अलावा नसीम ने भी मैंने प्यार किया और स्कूल जैसी फिल्मों में के अलावा कुछ टीवी सीरियल्स के डायलॉग लिखे थे। बेटी नसीम ने कुछ साल पहले दिए एक इंटरव्यू में अपने पिता मुकरी के आखिरी दिनों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे पिता फिल्म इंडस्ट्री के प्रति अपना विश्वास खो चुके थे। वो इस बात से नाखुश थे कि आज के दौर के कॉमेडियंस को काम और सम्मान दोनों नहीं मिल रहा। वो कहते थे कि जो होगा सो होगा, क्या कर सकते हैं। आजकल के दौर में हीरो ने फिल्मों को हाईजैक कर लिया है। वो फिर चाहे वो कॉमेडी, रोमांस या विलन का रोल क्यों ना हो, इस दौर में कॉमेडियंस को भी सम्मान नहीं मिल रहा जिससे वो हकदार है। नसीम ने आगे कहा था कि फिल्म अमर अकबर एंथोनी में पापा पर 2 गाने फिल्माए गए थे, पर्दा है पर्दा और तैयब अली प्यार का दुश्मन। ये दोनों ही गाने हिट थे। लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया। मुझे याद है कि मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा उन्हें अपनी लकी चार्म मानने लगे थे, लेकिन जब उन्होंने पापा को आगे अपनी 2 फिल्मों में साइन नहीं किया तो फ्लॉप हो गई। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने फिल्म लावारिस बनाई,
लेकिन उसमें भी पापा नहीं थे। लावारिस की रिलीज के 2-3 दिन बचे थे। प्रकाश मेहरा को इस बात का एहसास हुआ कि मुकरी साहब तो फिल्म में है ही नहीं। उन्होंने तुरंत पापा को कॉल किया। पापा ने प्रकाश मेहरा से कहा कि बोलिए कब आना है, अभी आ जाऊं? इसके बाद अमिताभ बच्चन और पापा पर एक सीन फिल्माया गया। लावारिस सुपर हिट रही और वो सीन भी बेहद पसंद किया गया। बच्चों को फिल्म नहीं देखने देते थे। बेटे नसीम ने आगे कहा था कि मेरे पिता सख्त मिजाज थे और बचपन में हमें फिल्में नहीं देखने देते थे। घर का माहौल बेहद धार्मिक हुआ करता था। मैं उनके साथ अक्सर शूटिंग पर जाया करती थी। जब थोड़ी बड़ी हुई तो पापा से छुपकर चाचा चाचा के साथ फिल्म देखने चली जाया करती थी। उन्हें हॉर्स रेस का भी काफी शौक था। हर रविवार को वो रेस देखने जरूर जाया करते थे। बच्चों को फिल्म नहीं देखने देते थे। हार्ट अटैक से हुआ निधन। मुकरी का 4 सितंबर 2000 को 78 साल की उम्र में निधन हो गया था। हार्ट अटैक और किडनी फेलियर की वजह से मुंबई के लीलावती अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। मुकरी के अंतिम समय में उनके जिगरी दोस्त दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानो मौजूद थे। मुंबई में ही उन्हें सुपुर्द एक खाक किया गया था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।